Part A, a magnetic field that varies in a magnitude from point to point but has a constant direction east to west is set up in a chamber. A charged particle enters the chamber and travels undeflected along a straight path with constant speed. What can you say about the initial velocity of the particle? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि देखिए पार्ट ए है हमारे पास ये। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसे हमने ईस्ट टू वेस्ट सेटअप किया है, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके, ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने क्या सेटअप किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की है, ठीक है, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी वेक्टर, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला गया है कि हमने यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर दिया, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कर दिया है, तो ऐसा क्या होगा कि वो अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, डिफ्लेक्ट ना हो और वो मूव कर जाए एक स्ट्रेट पाथ में, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो हमें ये बताना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि हमने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है, तो जैसे कि हम कह सकते हैं ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो या तो ये कैसे मूव कर सकता है, ठीक है, ये मूव कैसे कर सकता है, या तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, या फिर वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें एक स्ट्रेट पाथ उसका बताना है, या तो इस डायरेक्शन में मूव करके जाए सीधा, या फिर वो इस डायरेक्शन में सीधा मूव करके चला जाए, ठीक है, मतलब या तो वेलोसिटी यहाँ हो सकती है या वेलोसिटी यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर ये चार्ज पार्टिकल है और इसे हमने अनडिफ्लेक्टेडली एक स्ट्रेट पाथ में पास कराना है, ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि इस पे जो फोर्स लग रही है उसे जीरो कर देना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो फोर्स होगी दैट द फोर्स ऑन द, ठीक है, ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल का फोर्स क्या होता है, ठीक है, अगर हम फोर्स की बात करें तो एफ होता है यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। हमें क्या करना है कि इस फोर्स की वैल्यू इतनी कम हो कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेडली पास हो जाए, ठीक है। तो मतलब हमारे पास फोर्स कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या लिखना होगा, एफ मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो टू या सो दैट चार्ज पार्टिकल, ठीक है, सो दैट चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल कैन मूव अनडिफ्लेक्टेडली, ठीक है, कैन मूव अनडिफ्लेक्टेड इन अ स्ट्रेट पाथ, अनडिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो हमारा जो एफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब जीरो के लिए हम कैसे कर सकते हैं, वेलोसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और कुछ चार्ज की वैल्यू भी होगी। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हम थीटा को जीरो कर दें, ठीक है, अगर हम ये कहें कि जो हमारा थीटा आ रहा है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम क्या बोलेंगे, सो, ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, देखिए मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स है, ठीक है, जो हमारा फोर्स है उसे अगर हमें जीरो करना है तो हमें क्या करना होगा कि जो ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तभी यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, ठीक है। तो या तो वो इस डायरेक्शन में पास मूव करे या फिर वो इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो हमें क्या करना होगा कि सो थीटा इक्वल टू बी जीरो और 180 डिग्री, ठीक है, मतलब इन बिटवीन किसके बीच में, V एंड B, इन बिटवीन V एंड B, मतलब V और B के बीच में अगर हमारा जो थीटा है वो 0 या 180 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा F क्या होगा,
0 होगा। ठीक है, और देखिए हमसे लास्ट में क्या बात पूछी गई थी, तो ये एक पार्ट तो होगी क्लियर कि अगर हमें अपना फोर्स 0 लेके आना है तो हमें अपने चार्ज पार्टिकल को या तो इस डायरेक्शन में मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे मूव करवाना होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या बताना है कि हम इस इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है हम लिखेंगे दैट इज, ठीक है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी v वेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने कहा अभी या तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, तो हम क्या कहेंगे कि जो वेलोसिटी होगी ये कैसी होगी, इज पैरेलल, इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यही हम कह सकते हैं कि जो हमारा v होगा, ठीक है, हम इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं कि या तो वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के केस में। और ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ताकि हमारा थीटा 0 आ जाए, और थीटा अगर 0 हो गया तो हमारा जो फोर्स होगा वो भी 0 आ जाएगा, और फोर्स 0 आ जाएगा तो हमारा चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेडली पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं अपने बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में हमसे क्या बोला गया, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चार्ज पार्टिकल एंटर्स एन एनवायरनमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड कम्स आउट of it following a complicated trajectory. Would its final speed equal the speed if it suffered no collision with the environment? तो हमें क्या बोला गया है कि एक चार्ज पार्टिकल एक एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी और एक हर पॉइंट पे वो बदल रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी और अपनी डायरेक्शन में भी बदलती जा रही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो हमारा वहां पर चार्ज पार्टिकल है या हमारा, ठीक है, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसकी जो फाइनल स्पीड है क्या वो उसकी इनिशियल स्पीड को इक्वल करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारी एक ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल है ये, तो लेट कर लेते हैं कि हमारी डायरेक्शन इस मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या एक्ट हो रहा है, हमारा v एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो v एक्ट इस डायरेक्शन में है, और देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, और वो एक्सर्ट कैसे करती है, वो करती है हमेशा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब F हमारा कहाँ एक्ट करेगा, V के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। तो यहाँ से तो हम सिर्फ इजिली कह सकते हैं कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर जो ये फोर्स है ये कोई भी वर्क नहीं करता। ठीक है, कोई भी वर्क नहीं करता, तो हम क्या बोलेंगे कि यस, मतलब यस किसके लिए है, यस किस इसलिए है कि जो हमारा v होगा इसकी फाइनल और इनिशियल दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यस इन दोनों की जो फाइनल और इनिशियल स्पीड होंगी वो एकदम सेम होंगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सर्ट क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द पार्टिकल। ठीक है, ऑन द पार्टिकल इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकल इन द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर नो वर्क इज डन ऑन द पार्टिकल, तो कोई भी वर्क पार्टिकल पे एक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में एंगल ही कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, नो वर्क इज डन ऑन द पार्टिकल, नो वर्क इज डन ऑन द पार्टिकल। जब पार्टिकल पे कोई वर्क ही नहीं होगा तो उसकी स्पीड में भी कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो देन there will be no change, then there will be no change, no, then there will be no change in final and initial velocity। ठीक है, फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज क्या है कि जो v f होगा वो किसको इक्वल कर देगा, v i को इक्वल कर देगा, मतलब हमारी
फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा जो इनिशियल, तो यही हमसे पूछा गया था कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे जो वेरी करती है, तो क्या वो अपना वेलोसिटी है उसको चेंज करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक आंसर हो गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट सी पे। तो देखिए सी में हमसे क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारा पार्ट सी है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दिया गया है हमें, जो कहाँ से मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कैसे एक्ट कर रहा है, मतलब कैसे मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। तो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी मतलब डायरेक्शन, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये एक चैम्बर में एंटर करता है जहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये एक ऐसे चैम्बर में आ चुका है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है। मतलब इस डायरेक्शन में क्या जा रही है, ये ई की वैल्यू जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो देखिए अगर इस डायरेक्शन में एक्ट करता है तो क्या होगा कि जो ये हमारा चार्ज पार्टिकल है इसको एक फोर्स मिलेगा, और फोर्स किस डायरेक्शन में मिलेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में से फोर्स एक एक्सपीरियंस होगा इस चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, तो एफ ई हमारे पास एक फोर्स लग जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो हमें ये बताना है कि स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट्स लाइन पाथ। तो हमें ये बोला कि अगर ये इस पे कोई फोर्स एक्ट होता है तो हमें ये बताना है कि देखिए अगर ये फोर्स एक्ट होगा तो ये कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ। हमें ये बोलना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्टली क्या हो जाए, अनडिफ्लेक्टेडली पास होता जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेटअप करनी पड़ेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की हमसे डायरेक्शन पूछी गई है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, उसकी डायरेक्शन पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना होगा। अगर देखिए एफ ई हमारा इस तरफ डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारा इसको अनडिफ्लेक्ट करने के लिए हमारा यहाँ पे क्या लगना चाहिए, फोर्स लगनी चाहिए किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब एफ एम यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगना चाहिए, एफ एम मतलब फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है जो। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हो गए तो अभी हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, अनडिफ्लेक्टेडली पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, ठीक है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, तो देखिए अगर हमारी, ठीक है, अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा एक्ट करे, इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड मतलब ऊपर से ये नीचे की तरफ जाए। ठीक है, मतलब ये कैसा जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारी फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड की, वो किसको बैलेंस करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो हमें क्या बोलना होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे सेटअप करनी चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप in such a way, in such a way that it acts vertically downward, या हम inward भी कह सकते हैं, in such a way that it acts vertically downward direction, vertically downward, downward direction। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अनडिफ्लेक्टेडली पास हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा कंप्लीट आंसर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।